राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आपको पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली भर्ती को लेकर, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट के संबंध में कई प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि आपने 4500 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के संबंध में बात कही थी। 4500 पदों पर वैकेंसी कहाँ आई? आप ईमानदारी से बताइएगा कि मैंने कितने दिन पहले आपको जानकारी दी थी, मेरे द्वारा आपको कब बताया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे द्वारा कई महीने पहले आपको बताया गया था। क्या तब से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई? तब से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती नहीं हुई? इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट की एक और भर्ती आपको 2026 में देखने को मिल सकती है, इसलिए आप तैयारी करते रहे। पद अच्छे खासे होंगे, चिंता करने की बात नहीं है। वीडियो भर्ती की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। वीडियो भर्ती का विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा 2026 में, तो यह भी आपके लिए अच्छी खबर है। 2 भर्तियों की तैयारी करिए। हाँ, लोअर पीसीएस में भी डिले होगा, जूनियर में भी डिले होगा, लेकिन कौन सी वैकेंसी सबसे पहले आएगी इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है, परंतु वैकेंसी आएगी। दूसरी खबर है कि व्यापारियों को बिना गारंटी के 10 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने किया है सीजीटीएमएसई से करार, बगैर कुछ गिरवी रखे शुरू कर सकेंगे व्यवसाय। शिक्षकों और कर्मियों को बकाया भुगतान अब जल्द मिलेगा। विभागीय अधिकारियों के लिए तय की गई है बकाया राशि के भुगतान की सीमा। डीआईओएस 2 और जेडी 4 लाख तक कर सकेंगे भुगतान। यूजीसी को लेकर बड़ी अपडेट है। नए नियमों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। यूजीसी के जो नियम बनाए गए हैं उसे वापस लेने की मांग की जा रही है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी है। यूजीसी मुख्यालय को घेरा गया है। मांगों की सूची सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर क्या निर्णय मिलता है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में जो है पीसीएस ने भी पद छोड़ दिया है। लखनऊ समेत कई जिलों में भाजपाइयों की इस्तीफे जारी हैं। किसी से भी भेदभाव नहीं होगा, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, लेकिन कहने और करने में अंतर होता है। अगर भेदभाव ना होता तो ऐसे नियम बनाए नहीं जाते। अगली अपडेट है निर्यात को लेकर। निर्यात दोगुना होगा भारत का और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुक्त व्यापार समझौते के जरिए भारत का 99% निर्यात शून्य शुल्क के साथ यूरोपीय बाजार में पहुंच सकेगा। तो अब देखना होगा कि भारत में कितने रोजगार के अवसर मिलते हैं, यह तो वक्त बताएगा। जाति जनगणना को लेकर बड़ी अपडेट है। दूसरे चरण की जाति जनगणना होगी, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में होने वाली जनगणना का काम 2 हिस्सों में बांटा गया है। जाति जनगणना दूसरे चरण के दौरान की जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। गृह मंत्री के बयान को लेकर गृह मंत्री ने कहा है, जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कायम रखने में विफल रहती है वह कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। सनातन परंपराओं के अनुयायी देश की आज़ादी के बाद लंबे समय तक इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि उन्हें ऐसी सरकार मिलेगी जो सनातन धर्म को उचित महत्व देगी। मुझे विश्वास है कि संतों के आशीर्वाद से सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करने वाली कोई भी सरकार फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। अगली अपडेट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला है। प्रयास करेंगे तो जून के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। सुपर टेट तब तक नहीं होगा जब तक यूपी टेट की परीक्षा संपन्न नहीं हो जाएगी। यूपी टेट की परीक्षा में काफ़ी विलम्ब है। जुलाई में परीक्षा होनी है, इसलिए अभी आपको धैर्य बनाए रखना है। बस एक मांग करनी है कि यूपी टेट की परीक्षा जल्दी कराकर जल्दी परिणाम दिया जाए, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो सके। नहीं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कोई विचार नहीं कर रहा है, उसकी कोई मंशा नहीं है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके और मेरा काम रहता है कि आप तक सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी पहुँचे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।